बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो गया है और इस महीने के शुरुआती जो 10 दिन हैं पूरे साल के दिनों में रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन दिन है। और हदीस पाक में आता है कि दिनों में, पूरे साल के दिनों में अल्लाह ताला को इन दिनों में जितना बंदे की इबादत और बंदे का इस्तिग़फ़ार और बंदे के जो बंदा इबादत करता है, अल्लाह से लो लगाता है, पूरे साल में अल्लाह ताला उसको इतना महबूब नहीं रखता है जितना कि इन 10 दिनों में रखता है। तो दोस्तों, इन 10 दिनों की फ़जीलत क्या है और इन 10 दिनों में करने वाले काम क्या हैं, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस्तिग़फ़ार से एक बहन को क्या फ़ायदा पहुंचा, उनकी छोटी सी और मुख्तसर स्टोरी भी आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक और लाइक तो दोस्तों अभी से कर दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और इस ज़िलहिज्जा के महीने में जो चाँद देखने के बाद में और बकर ईद की क़ुरबानी होने तक जो अपने बाल और नाखूनों की हिफाजत करता है, तो वो मुशाबिहत करता है गोया हाजियों की। और जो हाजियों की मुशाबिहत करता है, तो बुज़ुर्गों का कौल है कि अल्लाह ताला उनको भी सवाब मरहमत फरमाता है अपने बाल और नाखून ना काटने की बुनियाद पर। यानी कि एक शायर ने क्या खूब कहा है कि इलाही तेरी चौखट पर मैं इलाही, मेरे शेर याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छा शेर है जिसमें यह है हकीकत इसको तू कर दे कि मैं सूरत लेकर के आया हूँ। यानी इलाही हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाही तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे कि मैं सूरत लेकर आया हूँ। यानी हम हाजियों जैसी अगर सूरत बनाएंगे, अपने बाल और नाखून को नहीं काटेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाजियों की बराबर तो नहीं लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तो सवाब ज़रूर मरहमत फरमाएंगे। और दोस्तों, एक और हदीस में आया है कि अल्लाह ताला को पूरे साल रमज़ान मुबारक के दिनों को छोड़कर पूरे साल के दिन इतने महबूब नहीं हैं जितने कि ये 10 दिन महबूब हैं। इसमें बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है और बंदा इसमें अगर रोज़े रखता है तो उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। यानी एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़ों के बराबर मिलता है। इसकी रातें बड़ी बाबरकत हैं, इसके दिन बड़े बाबरकत हैं। इसमें कसरत से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार करे। और हदीस में आता है कि जो शख्स इसके रातों में क़याम करता है यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, तो गोया कि उसने पूरे साल तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तो बहुत बड़ी फ़जीलत है, सारी चीज़ें बयान करने का मौका नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इन दिनों की कदर करें। इसमें कम से कम अगर हमारी ज़ात से ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ों की तो बाजमात और तकबीरा ओला के साथ ज़रूर तवज्जो हमें देनी चाहिए। लेकिन आजकल का मुसलमान, आजकल का नौजवान भी इस बात से बिल्कुल बेबहरा है कि उसको पता नहीं कि ज़िलहिज्जा का महीना क्या है, उसको पता ही नहीं कि ये कितनी हुर्मत वाला महीना है और इसके महीने में एक एक लम्हा और एक एक दिन कितनी बड़ी फ़जीलत का है। आजकल का नौजवान तो बिल्कुल बेबहरा है और बिल्कुल दीन से दूर होता चला जा रहा है। दोस्तों, दीन से दूर होने की क्या नुकसान होते हैं और ख़ुसूसन जो लड़कियां दीन से दूर होती हैं, जिनको दीन के बड़े बड़े छोटे छोटे और मोटे मोटे मसाइल नहीं होते, उनके क्या नुकसानात होते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह इस वीडियो की तरफ मैं रोशनी डालूँगा वीडियो में कि अगर बंदा और ख़ासकर नौजवान अगर दीन की तरफ माइल नहीं होगा और दीन से बिल्कुल बेबहरा हो जाएगा और दीन को छोड़ बैठेगा तो उसके क्या नुकसान होते हैं और हो रहे हैं, इसकी तरफ इंशाअल्लाह मैं आइंदा वीडियो में रोशनी डालूँगा। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 9 ज़िलहिज्जा यानी कि जो जुमे के दिन आने वाली है, 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर और 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक जो एक तकबीर पढ़ी जाती है उसको तकबीर तशरीक़ कहा जाता है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत आसान तकबीर है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में मर्दों के ऊपर बुलंद आवाज़ से और औरतों के ऊपर आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। अगर जो शख्स नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। यह आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं।
तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह ज़िलहिज्जा के अय्याम की बेहद और ख़ूबसूरत तरीके से वसूल आदमी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दोस्तों एक बहन का यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी बयान करता चलूँ। ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें आपने इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बताई थी और इस्तग़फ़ार मैं आपकी वीडियो देखकर मैंने करना शुरू किया। मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है। इस्तग़फ़ार करती हूँ तो ऐसा लगता है कि गोया कि मेरे दिल में ऐसी ठंडक महसूस हो रही है जिसको मैं बयान लफ्ज़ों में नहीं कर सकती, ऐसा सुकून मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया है इस्तग़फ़ार की बरकत से जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। पहले इतनी परेशान रहती थी, दिमाग में परेशानी रहती थी, डिप्रेशन तक मैं चली गई थी, लेकिन इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला ने मेरी तमाम परेशानियों को और मेरे हालात को दुरुस्त कर दिया और अब मैं कसरत से इस्तग़फ़ार करती हूँ और इस्तग़फ़ार नमाज़ों की पाबंदी के साथ ही करती हूँ। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि हाँ, मैं अपने नापाकी के दिनों में भी इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ती। और ये बताती हैं आखिर में कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि क्या औरत नापाकी की हालत में इस्तग़फ़ार कर सकती है, उस वीडियो को देखकर ही मैंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी कसरत इस्तग़फ़ार किया करें और नापाकी और पाकी के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकती हैं कि आप अपनी नापाकी के दिनों में भी इस्तग़फ़ार किस तरीके से कर सकती हैं, किस तरीके से जो है ज़बान से ज़िक्र करना जायज़ होता है और इजाज़त इस चीज़ की होती है। यही बहन आगे बताती हैं कि हज़रत आप इस तरह की वीडियो लोगों को और बनाकर बताया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और दीन की तरफ माइल हों। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो मैं इन बहन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनका नाम तो मैं अपनी किसी भी व्यूवर्स का और किसी भी स्टोरी में किसी का मैं नाम नहीं बताता, लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि ये हिंदुस्तान के केरला कोई एक सूबा है केरला, वहाँ की रहने वाली हैं और इन्होंने अपनी स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भेजी है इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपकी स्टोरी के सामने बयान कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमें भी चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार करें और इन दिनों में जो ज़िलहिज्जा के अय्याम चल रहे हैं इनमें इस्तग़फ़ार करने की तो और ज़्यादा फ़जीलत है। बंदा एक मरतबा इस्तग़फ़ार करेगा तो उसको 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करने का सवाब मिलेगा। बंदा रोज़ाना अगर इस्तग़फ़ार करेगा तो एक साल तक उसको इस्तग़फ़ार करने का सवाब मिलेगा। और इस्तग़फ़ार क्या है, बहुत आसान है। जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी और ऐसी जगह से उसके लिए रास्ते मुहैया फरमाता है जहाँ बंदे का गुमान, बंदे की सोच और बंदे के इरादे तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ से अल्लाह ताला लोगों के लिए, इस्तग़फ़ार करने वालों के लिए रास्ते निकाल देता है। और दोस्तों इस्तग़फ़ार क्या है आप जानते हैं, बहुत आसान है। कोई बंदा अगर इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे तो भी इस्तग़फ़ार है और अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम कब ज़िंदगी की शाम हो जाए और इस्तग़फ़ार करने का, तौबा करने का मौका ना मिले। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, एक मैंने छोटी सी वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो देखी थी कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको बना रहे हैं कि एक शख्स आता है और कहता है कि भाई उठो, देखो सुबह के 10 बज गए और अभी तक सूरज नहीं निकला। तो वो कहते जा कुरान लेकर के आ। कुरान वो लेकर के आया था, कुरान में कुरान के अल्फाज ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये लोग क़यामत की निशानी की वीडियो बना रहे, हालांकि बरहक़ है ऐसा ज़रूर होगा। और हदीस में आता है कि जब पश्चिम से सूरज तुलू होगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब हम ये सोचते हैं कि पश्चिम से पता ना कब सूरज तुलू होगा और कब होगा, अभी तो हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। नहीं मेरे दोस्तों, एक लम्हे की कदर करें, एक मिनट की अपने ज़िंदगी की कदर करें और अल्लाह ताला से रुजू करें। ना मालूम कितने लोग हैं जो बिना तौबा के, बिना ईमान के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और अल्लाह आलम उनका क़यामत में क्या मामला होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक लम्हे को अपनी ज़िंदगी के वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास इस्तग़फ़ार करने से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आपकी स्टोरी को मैं वीडियो की शक्ल बनाकर अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो अपनी स्टोरी भी शेयर किया करें और लाइक तो दोस्तों बनता ही है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, जब तक नहीं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।